हेलो एंड वेलकम माय लवली डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, दोनों ही एनर्जीज़ को चेक करेंगे और देखेंगे कि आगे की ओर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप दोनों के रिश्ते में। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे। ओके, सबसे पहले आ गया है हॉस्टिलिटीज, डोर टू वैल्यू, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। अच्छा जी, सिचुएशन समझ आ गई है। यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त सोच रहे हैं। देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी। मैजिशियन एंड द मिरर, एंजाइटी। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी सी अलग है हमेशा की तरह। यहाँ पे लव लाइफ के बारे में कम चीज़ें दिखाई दे रही है, बाकी चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देख लीजिए, ये आपके पार्टनर का पूरा स्प्रेड है। आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इजी गोइंग पार्टनर है और वो थोड़े से ना फ्लर्टेशियस है ऊपर से, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इस समय ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारी नई एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनका जो फ्रेंड का ग्रुप हो सकता है 3 लोगों का हो सकता है। ठीक है, 3 लोग या फिर 2 लोग, इससे ज़्यादा लोग मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है उनमें से एक के साथ अभी इनकी जो है थोड़ी सी अनबन चल रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो अपनी लाइफ में पैसा कमाने को लेके बहुत ज़्यादा उनके अंदर ऑब्जेशन नज़र आ रहा है। जितना उनके पास है उससे ये सेटिस्फाइड जो है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं किसी तरीके से जो उनका पैसा है वो दुगना तिगना कैसे होगा। ठीक है, और वो चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ वो अपना कुछ सेटअप करे, जिसकी वजह से वो दिन रात सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनजाइटी भी आ रही है। इस बात को लेकर वो इतना ज़्यादा परेशान है कि कभी कभी ये इनके मन में आता है कि कुछ गलत रास्ते भी अपना लें, लेकिन पैसा मेरे पास होना चाहिए किसी भी कीमत पर। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मनी है तो हनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको पूछेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पूछेंगे। लेकिन कुछ कमियां आपके पर्सन के भी अंदर है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उस पे फोकस ना करके, उस पर टाइम स्पेंड ना करके आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी किया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, परेशान है। हो सकता है पहले इनके पास कोई मौका हो कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए इनको प्रिपेयर करना था या फिर कोई एंट्रेंस देना था, लेकिन उन्होंने उस टाइम वेस्ट कर दिया। वो तो बस मज़े लेने में बिजी थे, हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे थे, तो उस टाइम जो चीज़ उनको करनी थी वो चीज़ उन्होंने नहीं की। सेम यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि जब उनके पास सारी चीज़ थी, आपके जैसे एक पार्टनर था, एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जब आप डेट कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली उनका ध्यान रखते थे, आप दोनों में बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था, कनेक्शन था, अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन क्या हुआ कि दूसरों की बातों में आके कंपैरिजन्स के कारण उन्होंने अपना रिश्ता खुद ही ख़राब कर दिया। तो इस टाइम ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आया है द मैजिशियन एंड द मिरर। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी कुछ हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही है। अगर उनके लाइफ में अभी इस समय कोई डिले है या फिर चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं जा रही, इसका मतलब सिंपली ये है कि समय रहते जो चीज़ उनको दी गई थी उन्होंने उनकी कदर नहीं की। सिंपली उन्होंने उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, उस चीज़ पे काम नहीं किया और वो चीज़ जो है उनके हाथ से ले ली गई किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से। हो सकता है खुद की नेगेटिविटी हो या फिर हो सकता है कि दूसरों के कहने पर आकर हो। लेकिन ये इंसान जो है पिछला सोच के अभी बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हैं और पछता रहे हैं। और अभी करेंटली इनके दोस्तों के साथ जो इनकी अनबन हुई है वो भी इसी बात को लेकर है, किसी पिछले बात को लेकर है। आइए यहाँ पर चेक करते हैं आपकी एनर्जी क्या है। काफ़ी गहरी सोच में नज़र आ रहा है आपके पर्सन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया है लीड, यहाँ पे कार्ड आया है कमिंग टुगेदर, बिलीव एंड सक्सीड, यहाँ पे है
रिफ्यूजिंग टू सी। क्या पक रहा है देखते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मुझे बताइए। अभी बहुत सारे सवाल हैं मेरे आपसे भी, रुकिए। जस्ट ब्रीथ। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं। ठीक है, सैडनेस एंड आइसोलेशन। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हमें बताएंगे। चलिए ये कार्ड हम यहाँ पे रख लेते हैं, सैडनेस एंड आइसोलेशन। देखिए, ध्यान से देखिए अपने स्प्रेड को। ये आपकी एनर्जी है जो हमें साफ पता चल रही है। आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है मैं बताने की कोशिश करती हूँ। अगर रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कार्ड यहाँ पे बैठ जाइए जी। लीड, कमिंग टुगेदर, बिलीव एंड सक्सीड, रिफ्यूजिंग टू सी, एंड दिस इज जस्ट ब्रीथ, सैडनेस एंड आइसोलेशन। पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं आप, ठीक है। लाइफ आपको आगे की ओर ले जाना चाहती है, बिलीव एंड सक्सीड। आप जानते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं आप में क्षमता है अपने सपनों को सच करने की। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आप में पूरी की पूरी क्षमता है। अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ वो चीज़ करना चाहें, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके जो चांसेस है सक्सीड करने के, वो अनलिमिटेड है। आप इस तरीके के पर्सन नहीं हैं कि अगर एक चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हुई या फिर एक चीज़ ब्लॉक हो गई तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप ऐसे इंसान हैं जिस भी चीज़ में अगर आप एक बार ध्यान लगा देना, वो चीज़ आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप फुल कंसंट्रेशन लगा दे, पूरा दम लगा दे। और अब तक की आपकी पहले की लाइफ में भी जितनी भी आपकी अचीवमेंट रही है, जितने भी पास्ट ईयर में, वो साफ एक सबूत है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं। जो चीज़ चाहें वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, आपकी एनर्जीज मुझे क्या नज़र आ रही है कि आप लीड नहीं ले रहे हैं, आप आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। आप पुरानी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपको अपने करियर, फाइनेंसिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, क्योंकि पास्ट की जो एनर्जी है ना, पास्ट की जो सैडनेस है, वो आपको अपनी ओर खींचती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रेजेंटली, करंटली कोई काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको सडनली पास्ट की कोई बात याद आ जाती है जहाँ पे आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग नहीं चले, तो आपके अंदर उस बात को लेके बहुत ज़्यादा सैडनेस और आइसोलेशन आ जाती है। आप इतने दुखी हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है जब ये एक बार पहले नहीं हुई ये चीज़ तो ज़रूरी थोड़ी है कि अब भी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ना थोड़े थोड़े कटते जा रहे हैं रियलिटी से। आपको लगता है कि जो पास्ट में हुआ वही रियलिटी है और आगे भी यही चीज़ होती रहेगी, सेम साइकिल रिपीट होती जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप वही सेम तरीके के डिसीजंस बार बार लेते जाएंगे तो आप वो साइकिल तोड़ेंगे कैसे, आप सक्सीड कैसे करेंगे ये बताइए, आप सफलता को कैसे छुएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको ना हमेशा अपने पार्टनर का इंतज़ार रहता है। आप उसी चीज़ में खोए रहते हैं कि मेरे पार्टनर अभी क्या कर रहे होंगे, मेरे पार्टनर मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे, क्या उनको मेरी याद नहीं आती, वो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप यही उम्मीद करते हैं कि वो एक बार आपके पास आ जाएं, आप दोनों साथ हो जाएं। और आपके मन में यह है कि एक बार मुझे अपने पार्टनर का साथ मिल गया, एक बार वो आ गए ना तो मैं बस रुकूंगा नहीं, रुकूंगी नहीं, मेरी लाइफ दोबारा से चल पड़ेगी। आप क्या कर रहे हैं, रियलिटी को नहीं देख रहे हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए डार्लिंग कि वो छोड़ के चले गए हैं आपको, रिफ्यूजिंग टू सी। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उन्होंने आपके साथ क्या किया, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो अपनी लाइफ में इतने बेफिक्रे तरीके से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है, जहाँ आपको पता चलता है रीडिंग्स के थ्रू भी कि वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो आप भी उनके बारे में सोचने के लिए बैठ जाते हैं और अपनी जो चीज़ें हैं उसको साइड में रख देते हैं। ऐसा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली हो, आपके लिए बहुत रिश्ते आ रहे हों, लोग आपको अप्रोच कर रहे हों, लेकिन आप क्या है, पास्ट की एनर्जी में इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा स्टक है कि आपको मन नहीं करता किसी को वेलकम करने का। आपको तो बस यही है कि मुझे तो अपना पर्सन चाहिए बस, और कोई नहीं, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो। नई अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है, जो आपको एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वही आपके लिए बने हो जो आने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे किसी को भी मौका देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ना
जो रास्ता आपके फ्यूचर तक जाता है उस रास्ते पे आप खुद ही एक अड़चन बन के खड़े हुए हैं इस पास्ट वाले रिश्ते की वजह से, इस पर्सन का इंतज़ार करते हुए। तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, जस्ट ब्रीद। ये देखिए, अपने इनर सेल्फ को पहचानिए, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपसे क्या करवाना चाहते हैं। अपने गोल्स पे फोकस कीजिए। अगर उस पर्सन को आना होगा वो तो वैसे भी आएंगे, लेकिन अगर आप उनके बारे में बैठ के सोचते रहेंगे और अपना टाइम जो है वेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि टाइम तो बहुत वेस्ट हो गया अगर देखा जाए तो। आपने जितनी भी कोशिश कर ली, जितना भी कुछ एफर्ट्स लगा लिए, वो नहीं रुके। अगर वो इतने ही सही होते तो वो आपको छोड़ के जाते ना। वो अलग बात है, उनकी लाइफ के कुछ लेसन्स उनको सीखने होंगे तो वो चले गए, ये डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन आपको खुद की आइडेंटिटी नहीं खोनी है। एक बार आप रियलिटी से टच में आ गए, एक बार आपने खुद को पहचान लिया, अपनी पोटेंशियल को पहचान लिया ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी वर्थ को खुद जानेंगे। एंजल्स चाहते ही यही है कि आपके अंदर वो अवेकनिंग आए, आप खुद को जानें। ठीक है, ये है आप दोनों की करंट रीडिंग। अब देखते हैं कि आगे की ओर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, मोनोलॉजी डेक है। एंजल्स प्लीज़ ब्लेस कीजिए। एक बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ गई है और मेरे सेकंड चैनल पे है जिसका नाम है सोलमेट्स टैरो। बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो बहुत सारी डिटेल रीडिंग जो है वो मिस करें हैं। प्लीज़ जाके जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे प्लीज़ चेकआउट कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। क्या दबाना है? ऑल। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, ये आपके लिए कार्ड है। आपको लगता है जो चीज़ होने नहीं वाली है उस पर प्लीज़ बिलीव रखिए और अपने काम पे लग जाइए, उसकी वजह से स्टक मत रहिए। थैंक यू। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स आपको चाहिए, जो एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, जो जस्टिस आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा। वो भी तब जब आप अपना काम शांतिपूर्वक करते रहें, पीछे मुड़ के ना देखें, आगे की ओर चलते रहिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका वेट, आपकी लॉयल्टी, सारा कुछ उसका हिसाब जो है चुकता हो जाएगा। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बस आगे की ओर चलते जाइए, अपने रास्ते पे खुद खड़े मत रहिए। अगर कोई चीज़ तय है कि वो आपको इस टाइम पे जाके मिलनी है, तो आप अगर इधर ही खड़े रहेंगे तो वो टाइम तक मतलब वही सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें ही आपको मिलती रहेगी। जब आपको तय है कि यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलनी है, तो आपको खुद चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा। अपनी जर्नी पर आगे की ओर बढ़िए, ताकि जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ यहाँ पर है, वो आपको यहीं पर आके मिले। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।